धनु राशि मासिक राशिफल मई 2025। देवगुरु बृहस्पति करेंगे राशि परिवर्तन। 18 मई के बाद आएगी कैरियर में स्थिरता। बुध और शुक्र दिलाएंगे बिजनेस में बड़ी सफलता। हर कर्म करने का फल मिलता है। अच्छे कर्म करने का पुण्य मिलता है जो जीवन में सुख और समृद्धि लाता है, जबकि बुरे कर्म पाप उत्पन्न करते हैं जो दुख और कष्ट का कारण बनते हैं। आपके जीवन में आने वाला सुख दुख कर्म फल की देन है। नमस्कार, हमारे ज्योतिष चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम धनु राशि के लिए है। धनु राशि मई 2025 मंथली प्रेडिक्शन। धनु राशि के जातकों के लिए मई 2025 कैसा रहेगा, डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। आपको सबसे पहले मैं यह बता देता हूं कि साल 2025 का यह बहुत महत्वपूर्ण महीना है, मई का। आखिर क्यों? क्योंकि इस महीने बड़े ग्रहों की राशि परिवर्तन होगा। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। आपके राशि के स्वामी हैं, इस महीने परिवर्तन करेंगे पूरे 1 साल के बाद। वही राहु केतु भी पूरे 1.5 साल के बाद इस महीने ही राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु बृहस्पति 15 मई को करेंगे और राहु केतु 18 मई को करेंगे। जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूँ। आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, लव रिलेशन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर, बिजनेस कैसा होगा और अंत में बताऊंगा आपको क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों, यह कार्यक्रम जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए जानते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के स्वामी बनते हैं बृहस्पति और बृहस्पति आपके 6th हाउस में हैं। आपके 4th हाउस में है राहु, शुक्र, बुध और शनि। आपके 5th भाव में हैं सूर्य विराजमान। आपके 8th में है मंगल। आपके 10th स्थान में है केतु। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं। 1st हाउस के स्वामी बनते हैं आपके गुरु। गुरु 6th हाउस में हैं और पिछले 1 साल से बृहस्पति 6ठे घर में हैं, 6ठे घर में बैठे हैं। 7th हाउस में आ जाएंगे 15 मई को। यह बहुत बड़ा राशि परिवर्तन है और खासकर धनु राशि के लिए तो है ही, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी जो पिछले काफ़ी टाइम से 6th हाउस में थे, अब 7th हाउस में आ जाएंगे, जो कि आपको ऋण दे रहे हैं, आपको रोग दे रहे थे या तो फिर आपको शत्रु दे रहे थे। हेल्थ के बारे में बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले स्वास्थ्य में बहुत बड़ा सुधार आने वाला है। 15 मई के बाद जब गुरु आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, बहुत ही अच्छा परिवर्तन है। ये धनु राशि के लिए 6ठा घर कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता है। ऋण का होता है, रोग का होता है, शत्रु का होता है, लेकिन अब गुरु 7th हाउस में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर आपको ऋण, रोग, शत्रु पर विजय की प्राप्ति होगी और आपको रोग मुक्त भी करेंगे। अब आपकी पढ़ाई जान लेते हैं कैसी होगी आपकी पढ़ाई। 5th हाउस होता है पढ़ाई का। पंचमेश बनते हैं। मंगल ग्रह आपके 8th हाउस में विराजमान है, लेकिन सूर्य उच्च के हैं 5th हाउस में और मंगल नीच के हैं 8th हाउस में। देखेंगे मंगल 8th हाउस में नीच के हैं, इसलिए किसी भी तरीके की जल्दीबाजी में कहीं पर कोई फॉर्म फिल ना करे, एडमिशन ना ले, जल्दीबाजी में कुछ भी ना करे। अपनी पढ़ाई में यहाँ पर आप जो चीज़ पहले से कर रहे हैं, आप एक जगह पर फोकस बना के चलिए। आप यानी कि डबल मैंडेट, यहाँ पर ये भी करना चाहता हूँ, वहाँ पर वो भी करना चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ और बहुत कुछ सोचने की वजह से आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। एक जगह पर फोकस करिए, क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच के हैं, इसलिए आप कन्फ्यूजन करते हैं, भ्रमित होते हैं। मन और कहीं ना कहीं ज़्यादा सोचने की वजह से डाइवर्ट हो जाता है। यह महीना पढ़ाई को लेकर एवरेज दिख रहा है, बहुत अच्छा नहीं कहूँगा,
खराब इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि सूर्य उच्च के पंचम भाव में है। 15 मई के बाद थोड़ी सी परेशानी आपके पढ़ाई में हो सकती है, आपका मन डाइवर्ट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आपका लव रिलेशन कैसा होगा। 5th हाउस ही होता है लव रिलेशन का, जहाँ पर सूर्य विराजमान है और 5th हाउस के स्वामी मंगल जो 8th हाउस में है। देखिए, जब मंगल 8th हाउस में है तो बेसिकली हम कितना भी कुछ कर लें अपने लव रिलेशन में, कितना अच्छा कर लें, कितना अच्छा बोल लें, कितना अच्छा हम सामने वाले के लिए कर लें, लेकिन वह कहीं ना कहीं सामने वाले को कम ही लगता है, क्योंकि 5th लॉर्ड जो मंगल है एवं 8th हाउस में है, सूर्य पंचम भाव में है। सामने वाले के अंदर एटीट्यूड या फिर गुस्सा हो सकता है और कहीं ना कहीं आपकी वाणी पर भी कंट्रोल नहीं होगा। गुस्से की वजह से, अग्रेशन एटीट्यूड की वजह से लव रिलेशन में परेशानी हो सकती है इस महीने। पंचमेश 5th लॉर्ड मंगल 8th हाउस में जाकर बैठे हैं और सूर्य भी 6th हाउस में चले जाएंगे। खासकर 15 मई से लेकर 25 मई तक आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अपने लव रिलेशन पर बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में झगड़ने या मतभेद की नौबत ना आए। बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन पर। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी आपकी। 7th हाउस होता है मैरिड लाइफ का। 7th हाउस के स्वामी है मरकरी यानी कि बुध ग्रह, और बुध आपके 4th हाउस में विराजमान है। राहु केतु एक्सिस में है। मैरिड लाइफ ठीक रहेगी। आप लाइफ पार्टनर के साथ में कुछ प्रॉपर्टी में डील करना, कुछ गाड़ियों में, वाहन में या घर में कुछ इलेक्ट्रिक आइटम पर पैसे खर्च कर सकते हैं। 7th लॉर्ड मरकरी जब 4th हाउस में है तो सुख सुविधा रहेगी। मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी। राहु केतु 6th में हो जाने की वजह से कभी कभी थोड़ा बहुत आर्गुमेंट हो सकता है, लेकिन मैरिड लाइफ मुझे यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर लेते हैं। आपका भाग्य, आपका कैरियर, आपका बिजनेस कैसा होगा। दोस्तों, 9th हाउस होता है भाग्य का। 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं सूर्य। सूर्य उच्च के हैं, 5th हाउस में हैं और 6th हाउस में चले जाएंगे। 15 मई को अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं करने के बारे में, कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं कुछ परचेज करना चाहते हैं, कहीं आपका मन है कि कुछ बड़ा करने का, तो मैं आपको बता रहा हूं कि कब करना है आपको। 15 मई से पहले भाग्येश यानी कि 9th लॉर्ड सूर्य उच्च के रहेंगे, इसलिए शुभ काम, मांगलिक काम, कोई भी चीज़ की नई शुरुआत करता है तो मैं कहूँगा कि 15 मई से पहले कीजिएगा, क्योंकि ग्रह गोचर के हिसाब से 15 मई के बाद अड़चने आना, परेशानी होना, दिक्कतें होना यह देखा जा सकता है। चलिए आपके करियर के बारे में ज़रा विचार कर लेते हैं। 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं मरकरी। मरकरी यहाँ बैठे हैं 4th हाउस में और सीधे 10th हाउस को देख रहे हैं। केतु आपके 10th हाउस में है। यह बड़ा परिवर्तन है धनु राशि के लिए। केतु पिछले 1.5 साल से आपके 10th हाउस में बैठे हैं। 18 मई को केतु यहाँ से निकल जाएंगे। बेसिकली केतु जिस हाउस में होते हैं ना, मतलब उस हाउस में स्टेबिलिटी नहीं देते हैं, क्योंकि केतु का काम है ब्रेक लगाना या फिर वापस से स्टार्ट करना, यानी कि एक असंतुष्ट का प्रभाव उस हाउस में बन जाता है। तो 10th हाउस में जब आपके केतु पिछले 1.5 साल से हैं, कैरियर वाले स्थान में असंतुष्ट दे रहे हैं पिछले 1.5 साल से, या फिर उसी जगह पर काम कर रहे हैं, काम करने का मन न लग रहा है और काम करने में आलस फील होना, केतु का प्रभाव काम में असंतुष्ट प्रदान करना है। केतु आपके 10th हाउस से निकल जाएंगे पूरे 1.5 साल के बाद 18 मई को। आप उसके बाद आपके कैरियर में स्थिरता बन जाएगी या फिर ऐसी जगह आपको नौकरी मिल जाएगी जहां पर स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है। अपने कैरियर में सूर्य
भी आपके छठे घर में जाएंगे, तो सूर्य का छठे घर में जाना कैरियर को लेकर अच्छा है। बिजनेस के बारे में विचार करें तो ये महीना बिजनेस को लेकर 70 से 80% बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि मरकरी और शुक्र आपके केंद्र में हैं। 7th हाउस होता है बिजनेस का। शुक्र बुध दोनों केंद्र में हैं, शनि के साथ में भी है। कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं, बड़ा सोच सकते हैं और बड़ा भी हो सकता है। अच्छा रहेगा व्यापार आपका, इसलिए इस महीने बस आपको आगे बढ़ने चाहिए। अपने व्यापार को कुछ नया सोचना चाहिए, नई तरीके से करनी चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इस महीने मंगल ग्रह गोचर है, इसलिए मंगल ग्रह के बीज मंत्र का उच्चारण कीजिए। मंगल ग्रह को मजबूत करने और उसके शुभ प्रभाव को प्राप्त करने में मदद करता है। धन्यवाद।